अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो एक्सरसाइज थी 4.1 उसको कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को फाइंड करना सीखा था कि अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, उसके बाद फोर्थ एंड अप टू सो ऑन ये डेरिवेटिव फाइंड करने हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। आज हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास दो नए कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। मैं वो लिख लेता हूँ ताकि फिर उसके बाद हम अपना जो स्टार्ट है एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करें। उसमें तो दो तरह की सीरीज़ यूज़ हो रही हैं, एक को हम कहते हैं टेलर, और टेलर के बाद हमारे पास दूसरी सीरीज़ है, वो होती है हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज़। तो पहला कॉन्सेप्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज़ क्या होती हैं और इन्हें कैसे फाइंड किया जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। दो कर्व्स का इंटरसेक्शन और उनके दरमियान जो एंगल है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो यही दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं टेलर सीरीज़ के ऊपर कि टेलर सीरीज़ क्या है और ये कैसे यूज़ होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो टेलर सीरीज़ की एक्सपेंशन को समझने के लिए मैं कहता हूँ, सपोज़ हमारे पास एक ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, और वो ग्राफ कुछ इस तरह के ये वेरी सिमिलर टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और हम क्या करते हैं कि किसी पॉइंट के ऊपर, सपोज के हमारे पास ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जिसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया एच। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास होगा एफ ऑफ एच। इस पॉइंट को हम कहते हैं कि जहाँ पे ये है हमारे पास एच एंड एफ ऑफ एच। और ये जो कर्व है ये किसी भी एक फंक्शन का कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब टेलर सीरीज क्या करता है, टेलर सीरीज एक आप यूँ समझ लें कि इट्स अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। कोई भी एक पोलिनोमियल है, जैसे हमारे पास 1 + x + x² है, ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। अगर हम इसमें x³ भी ऐड कर देते हैं तो इट्स अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सो टेलर सीरीज इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल सीरीज। और उस पोलिनोमियल सीरीज की जो डिग्री है वो हम अपनी मर्जी से डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए किसी भी एक पॉइंट के गिर्द, जैसे यहाँ पे हमने ना एच के गिर्द इसको अप्रोक्सीमेट करना है, तो टेलर सीरीज क्या करते हैं, हमें एक बेटर अप्रोक्सीमेशन देता है उस सीरीज की। टेलर सीरीज प्रोवाइड्स अस टेलर सीरीज प्रोवाइड्स अस एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ f of x in the form of a polynomial। तो ये किसी भी एक फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन होती है जो कि एक पोलिनोमियल की फॉर्म में होती है। जैसे सपोज कि आपके पास अगर फंक्शन आ जाए टेन ऑफ एक्स, तो टेन ऑफ एक्स एक नहीं है, हमारे पास एक पोलिनोमियल नहीं है। तो टेन ऑफ एक्स को हम टेलर सीरीज की मदद से किसी पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो पोलिनोमियल एग्जांपल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि वो पोलिनोमियल 1 + x + x² प्लस अप टू सो ऑन इस तरह का भी हो सकता है। लेकिन ये तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि ये है क्या। सो टेलर सीरीज हमें क्या करता है, टेलर सीरीज प्रोवाइड्स अस द एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। अच्छा, ये काम कैसे करता है, अगर वो पोलिनोमियल 0 डिग्री का है तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, एक्स एक्सिस के निस्बत एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी अगर वो हमने जो अप्रोक्सीमेशन ली है वो एक पोलिनोमियल है। यानी कि सपोज कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है डेट इज इक्वल टू एफ ऑफ एच। क्यों, हमने जो अप्रोक्सीमेशन लेनी है वो x इज इक्वल टू एच के सराउंडिंग में लेनी है। हम इस h को चेंज भी कर सकते हैं, इट कैन बी ऑन द राइट साइड और इट कैन बी क्लोज टू रीजन। ये हमारी मर्जी है कि हमने जो h है वो किसके रिस्पेक्ट से लेना है। सो अगर तो हमारा पोलिनोमियल इतना है यानी कि एफ ऑफ एच तक, तो ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फिर अगर हमारा पोलिनोमियल डिग्री 1 का है, x - h × f' ऑफ h, ये मैं टेलर सीरीज लिख भी रहा हूँ साथ साथ, और फिर मैं इसको आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बता रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी क्या कहती है। सो अगर पोलिनोमियल आपका यहाँ तक महदूद है, यहाँ तक मतलब कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास 1 है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जो है वो
हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होगी, बल्कि वो कुछ इस टाइप की होगी। तो ये जो है हमारे पास ये जो नीचे वाला है, दिस इज एफ नॉट ऑफ एक्स, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ऊपर वाले को आप नाम दे दें f1 ऑफ एक्स, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। और अगर मैं इसी के साथ मज़ीद ऐड करता जाऊं, यानी कि प्लस एक्स माइनस एच स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम ऑफ एच, तो ये एक पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो पोलिनोमियल डिग्री 2 में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। क्वाड्रेटिक में जो ग्राफ होता है वो हमारे पास एक पैराबोला बनता है। तो ये जो आपके पास बन रहा है पैराबोला, डेट इज f2 ऑफ एक्स, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सेम इसी तरह मैं मज़ीद अगर इसमें एडिशन करता जाऊँ, एक्स माइनस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एच, तो आपके पास एक एस टाइप इक्वेशन बनेगी। एस टाइप इक्वेशन कुछ यूँ होती है जो कि एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी अपवर्ड जा रही होती है। और ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3, f3 ऑफ एक्स कह दिया इसको। तो आप देखें जैसे जैसे हम अपना जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा जो कर्व है वो ओरिजिनल के करीब होता जा रहा है। लेकिन h पर ये हमेशा हमें एक बेटर अप्रोक्सीमेशन देगा। क्यों? क्योंकि हमने h से ही स्टार्ट किया। तो ये है हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टेलर सीरीज। टेलर सीरीज क्या करता है? ये किसी भी एक पॉइंट के गिर्द हमें अपने पोलिनोमियल की एक बेटर अप्रोक्सीमेशन देता है। जितनी डिग्री हम बढ़ाते जाएंगे हमारा पोलिनोमियल उतना अच्छा अप्रोक्सीमेट होता जाएगा। अब मैं यहाँ पे टेलर सीरीज का फॉर्मूला लिखता हूँ। टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, या टेलर सीरीज किसी भी फंक्शन की जो हमने फाइंड करनी होती है, वो इक्वल होती है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f of h plus x minus h into f prime of h plus x minus h whole square whole divided by 2 factorial into f double prime of h and plus x minus h whole cube whole divided by 3 factorial into f triple prime of h and plus up to so on। और ये चलता रहता है, पहले थर्ड डेरिवेटिव, फिर फोर्थ होगा, फिर फिफ्थ होगा, और फिर आगे इनफाइनाइट सीरीज हम ले सकते हैं। लेकिन हम जब फाइंड करते हैं तो हम इसको फाइनाइटली कुछ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, जैसे थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, या फिफ्थ कर लिया। तो उम्मीद है आपको टेलर सीरीज जो है वो क्लियर हो गया होगा कि टेलर सीरीज है क्या, टेलर सीरीज करता क्या है, और इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो क्या है। टेलर सीरीज के बाद हमारे पास दूसरी सीरीज होती है मैक्लॉरिन सीरीज। ये हमारे पास जनरल केस है टेलर सीरीज का। टेलर सीरीज में हम जो एफ ऑफ एक्स की अप्रोक्सीमेशन है वो फाइंड करते हैं अबाउट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एच। लेकिन जब हम मैक्लॉरिन सीरीज में आते हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं अबाउट ओरिजिन, यानी कि अगर आप एच की जगह ज़ीरो ले लें, पूरी टेलर सीरीज में एच की जगह ज़ीरो ले लें, तो आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी। सो मैक्लॉरिन सीरीज गिव्स यू एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स अराउंड ओरिजिन। ओरिजिन के आसपास ये उसके अप्रोक्सीमेशन आपको बताता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? फिर ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे भी आपने बस टेलर सीरीज में जब एच को ज़ीरो पुट करना है तो आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी। तो उम्मीद है कि टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ तक लिखने के बाद हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है एंगल बिटवीन कर्व्स। कर्व्स के दरमियान जो एंगल है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? एंगल बिटवीन कर्व्स। तो सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे मेरे पास कोई से दो कर्व्स हैं। एक कर्व को मैं ले लेता हूँ कि वो है मेरे पास पैराबोला, और एक कर्व को मैं एलिप्स ले लेता हूँ, और हमने इन दो कर्व्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है। सपोज मैंने फाइंड करना है ये वाला एंगल जो कि इनके दरमियान है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ थीटा। अब ये थीटा कैसे फाइंड होगा? तो देखें, पहले तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ फाइंड करनी है वो है ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को मैं नाम दे देता हूँ कि ये है मेरे पास ए। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं दो टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करूंगा। एक टेंजेंट लाइन जो एलिप्स के टेंजेंट होगी, यानी कि उस पॉइंट को टच करके आगे पास हो चली जाएगी, और दूसरा जो टेंजेंट है वो होगा हमारे पास पैराबोला के केस में, यानी कि जो पैराबोला को टच करेगी लाइन और फिर पास हो जाएगी।
तो ये जो दो टेंजेंट्स लाइन है इनके दरमियान जो एंगल होगा वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इक्वल हो जाएगा इस एंगल थीटा के। सो द एंगल बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट लाइंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। दो कर्व्स के दरमियान अगर आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो आप क्या करें कि उस पॉइंट पर उनके टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करें, और उन टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के जो टेंजेंट लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब वो एंगल फाइंड करने के लिए हमने चैप्टर 7 में एक फार्मूला पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग टेन थीटा इक्वल था हमारे पास m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे जो m1 है वो लेट्स सपोज कि ये लाइन 1 है तो इसकी स्लोप को m1 कह दिया, और ये दूसरी लाइन 2 है तो इसकी स्लोप को हमने m2 कह दिया। तो ये जो थीटा है ये इनके दरमियान एंगल बताएगा। फिर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ तक है हमारे पास कोई भी जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं बल्कि इस एक्सरसाइज में 4.2 में। एक हमने देखा कि टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज वो क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे पास एंगल बिटवीन कर्व्स के दरमियान जो एंगल है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और फिर देखते हैं कि एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हम काफ़ी पहले भी कर चुके हैं, चैप्टर 2 में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के किए हैं, चैप्टर 3 में किए हैं, 2 में नहीं किए। चैप्टर 3 में हमने काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के किए हैं तकरीबन हर एक्सरसाइज में। तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह का, जब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है वो ये कि वो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट लाइन पास करती है और दूसरी जो चीज़ होती है उसी टेंजेंट लाइन की स्लोप। अब ये दोनों चीज़ें कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले तो हम y वो पॉइंट फाइंड करते हैं। उसके लिए मैं लिखूंगा y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। अब पुट करूंगा x इज इक्वल टू 3 जो पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, फिर हमारे पास y इक्वल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। सो इसका मतलब कि जो हमारी टेंजेंट लाइन है उसने कहाँ से पास करना है, सो मैं लिखूंगा टेंजेंट लाइन passes थ्रू किस पॉइंट, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं a, और वहां पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। वही वैल्यू जो हमारे पास आई है, जहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2। तो टेंजेंट लाइन ने इस पॉइंट से पास करना है। अब हमें इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन की चाहिए स्लोप। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट से जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 होल रेज टू द पावर 1/2। और मैंने जो रेडिकल नोटेशन थी उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा, पावर रूल यूज़ करूंगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर में से भी एक वैल्यू कम और फिर एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव यानी कि 1 प्लस 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ये किसका आंसर आया, ये आंसर आया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का। अच्छा, स्लोप फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मैं नाम दे देता हूँ, मैं कहता हूँ लेट m1 इज इक्वल टू, ये नाम हम अपनी मर्जी से देते हैं, m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, जो कि पॉइंट ए है हमारे पास 3 एंड 2। तो m1 किसके इक्वल हो जाएगा, m1 इक्वल हो जाएगा हमारे पास डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, और जब उसमें हम a पुट करेंगे, a है क्या, a है हमारे पास जब x 3 है और y क्या है 2 है। अब हमें डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करना है और सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 जो कि डेरिवेटिव का आंसर आया था, और उसमें हमने पुट करना है x की जगह 3 और y की जगह 2। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 2 यानी कि 1/4। एंड तो टेंजेंट लाइन की स्लोप भी आ गई। अब हम लिखते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो फिर होती है हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे x1 y1 वो पॉइंट होता है जहाँ से उसने पास करना होता है, यानी कि ये वो जो पॉइंट है वो क्या है, वो है हमारे पास 3 ये है हमारे पास x1 की वैल्यू और ये है हमारे पास y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y माइनस टू इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स माइनस थ्री। 4 को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y माइनस एट इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री को भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 4y माइनस एट माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 और यूँ अब सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस 4y माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 और यही हमारे पास टेंजेंट लाइन का आंसर है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर बी, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस पाई एंड एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो मैं y को लिखूंगा एज इट इज, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस पाई। तो मैं पुट करूंगा इसमें x की जगह 0, तो जब x की तरफ 0 पुट करूंगा तो यह आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 0 प्लस पाई, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है, वो भी 0 होता है। सो यहाँ पे मेरे पास वो पॉइंट आ गया जहाँ पे x की वैल्यू क्या है जो कि क्वेश्चन में गिवन दी हुई है 0, और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है वो क्या है 0। तो लिख लेते हैं यहाँ पे दिस इम्प्लाइज टेंजेंट लाइन, कि जो टेंजेंट लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, पासेस थ्रू 0 0, ओरिजिन से पास कर रही है। अच्छा, उसके बाद y का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस पाई, तो dy by dx विच इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस पाई। डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस 2x प्लस पाई, और फिर 2x प्लस पाई का डेरिवेटिव 2 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 cos 2x प्लस वाई। ये डेरिवेटिव आ गया, लिख लेते हैं dy/dx। फिर उसके बाद हमने स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए मैं नाम दे देता हूँ स्लोप को, लेट m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0, क्योंकि 0 0 हमने वो पॉइंट फाइंड किया है। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास dy/dx, और उसमें हमने वो पॉइंट पुट करना है 0 0। dy/dx हमारे पास आया है 2 cos 2x प्लस पाई एट 0 0। x की जगह 0, y की जगह भी 0, y तो है ही नहीं तो x की जगह ही 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos 0 प्लस पाई, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos पाई, और 2 एज इट इज़ cos पाई होता है -1, और यूं मेरे पास m का जो आंसर आ गया वो आ गया -2। स्लोप भी आ गई, वो पॉइंट भी पता है जहाँ से टेंजेंट ने पास करना है, तो अब लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है। फिर तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस ज़ीरो, यानी कि y इज इक्वल टू -2x, या फिर यूं भी लिख सकते हैं कि y प्लस 2x इज इक्वल टू 0, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी, जिसमें अगेन y की वैल्यू दी हुई है और पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 है। तो सबसे पहले तो हम y की वैल्यू लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, और हम कहते हैं कि इसमें हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 1। तो जब x को 1 पुट करेंगे तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर ई रेज टू द पावर -1, यानी कि ई रेज टू द पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं 1/e। सो यहाँ पे वो पॉइंट हमें मिल गया जहाँ से टेंजेंट ने पास करना है, तो वो पॉइंट क्या है, तो लिख लेते हैं टेंजेंट जो है डेट पासिस थ्रू, टेंजेंट पास करेगी जहाँ पे x1 होगा और y की वैल्यू जो है वो 1/e होगी, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट नंबर ए। तो यहाँ तक लिखने के बाद हम कहते हैं हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू
x, तो मैंने लिखा कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा हमारे पास एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर माइनस एक्स और फिर इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन प्लस फिर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल आपको पता है फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद लेट m इज इक्वल टू, m को हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट और कौन से पॉइंट पे, एट 1 एंड 1/e। तो अब हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करना पड़ेगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट 1 एंड 1/e। वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे हमने x की जगह 1 और y की जगह 1/e पुट करना है। अब y तो है ही नहीं, सिर्फ x ही है, तो x की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो m इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस वन प्लस 2 इंटू वन ई रेज टू द पावर माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वन प्लस 2 ई रेज टू द पावर माइनस वन विच इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस वन एंड इज आल्सो इक्वल टू 1/e। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम लिखते हैं हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज। टेंजेंट की इक्वेशन होती क्या है, वो होती है हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सबकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास y माइनस 1/e इज इक्वल टू 1/e इंटू एक्स माइनस वन। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास e इंटू वाई माइनस वन होल डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई ई। ई से हुआ कैंसिल और यूं ये हमारे पास आ जाएगा ई वाई माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस वन प्लस वन से हुआ कैंसिल और यूं मेरे पास आंसर आ जाएगा y इंटू ई माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो इसका एक ही पार्ट रह गया, तो सेम इसी पैटर्न के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि वो पार्ट खुद हो जाए, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो पार्ट आप खुद कर लेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहले आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की है, अब आपने इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए और टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले तो हम y की वैल्यू लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो पुट कर देंगे हम x की जगह जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, यानी कि 1, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू ई रेज टू द पावर 1, यानी कि y इज इक्वल टू e। तो यहाँ से ये पता चल गया कि नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो कहाँ से पास करनी है, तो लिख लेंगे नॉर्मल लाइन जो है वो पास करती है, पासिस थ्रू 1 एंड ई। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं, फर्क सिर्फ ये होता है कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, बस सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं होता इन दोनों की स्टेप्स में। तो नॉर्मल जहाँ से पास करना है उस पॉइंट का पता चल गया। अब हमने स्लोप अगर हमें पता चल जाए नॉर्मल की तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल डिपेंड करती है स्लोप ऑफ टेंजेंट के ऊपर। तो हम पहले फाइंड करेंगे टेंजेंट की स्लोप, और टेंजेंट की स्लोप डिपेंड करती है डेरिवेटिव के ऊपर। तो यहाँ से फिर हम लिखेंगे कि हम करना चाहते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि हमारे पास स्लोप आ जाए टेंजेंट की, उसको यूज करते हुए फिर फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, फिर वो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स एंड प्लस ई रेज टू द पावर एक्स। तो अब फिर हमने लिखा लेट m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट
m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है कौन से पॉइंट पे, वो पॉइंट है हमारे पास 1 एंड e। तो अब देखते हैं कि आंसर क्या। तो स्लोप कैसे आएगी, जब हम डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करेंगे। डेरिवेटिव किसके इक्वल है, आप पहले लिख लेते हैं कि जब हम dy बाई डी एक्स में पॉइंट पुट करेंगे 1 एंड e, dy बाई डी एक्स हमारे पास आया है x इंटू ई रेज टू द पावर x प्लस ई रेज टू द पावर x, और यहाँ पे फिर हमने पुट करना है x की जगह 1, y की जगह e। y तो है ही नहीं, सिर्फ x की जगह 1 ही पुट करना पड़ेगा, 1 ई रेज टू द पावर 1 प्लस ई रेज टू द पावर 1, और यूं मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी 2e। अब m आ गया, तो फिर हमने लिखा लेट m1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो स्लोप हो जाएगा किसकी, नॉर्मल की। m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, और वो कौन से पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट ने पास करना है। तो m1 किसके इक्वल हो जाएगा, फिर ये इक्वल हो जाएगा फिर हमारे पास -1/m। क्यों, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो वो इक्वल होती है -1, उनका उनकी प्रोडक्ट्स को उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2e। तो हमारे पास स्लोप भी आ गई और हमारे पास वो पॉइंट भी है। तो अब हम डायरेक्टली लिखेंगे कि हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी फिर, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1, वैल्यू पुट कर देते हैं। y माइनस ई इज इक्वल टू -1/2e इंटू एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2e इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2y माइनस ई स्क्वायर, और ये दूसरी तरफ -1 के साथ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो -x+1। राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो यह आ जाएगा 2y माइनस ई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यही हमने फाइंड करना था। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ, जिसमें हमें y की वैल्यू अगेन दी हुई है, x की वैल्यू भी दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम y लिखते हैं किसके इक्वल है, 2x+1 होल रेज टू द पावर 6, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। और इसमें हम पुट करते हैं x की जगह 0, जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 0+1 होल रेज टू द पावर 6, यानी कि 1 रेज टू द पावर 6 यानी कि 1। तो यहाँ से लिखा कि नॉर्मल लाइन ने कहाँ से पास करना है, तो नॉर्मल लाइन passes through x0 and y1। तो नॉर्मल लाइन है जहाँ से पास करना है वो पॉइंट आ जाएगा। अब हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम x इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x+1 होल रेज टू द पावर 6। पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक वैल्यू कम और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 0, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 2x+1 होल रेज टू द पावर 5, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो उसके बाद हम कहते हैं लेट m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट है हमारे पास 0 1, m को हमने कह दिया कि वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट 0 1। dy बाई डी एक्स हमने फाइंड किया हुआ है 12 इंटू 2x+1 होल रेज टू द पावर 5, और इसमें x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करना है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 2 इंटू 0+1 होल रेज टू द पावर 5, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। एंड और अब हमने क्या किया, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x0 एंड y1। m1 को कह दिया कि वो स्लोप है किसकी, नॉर्मल की। तो नॉर्मल की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप के दरमियान रिलेशन क्या होता है, ये इक्वल होता है -1/m, यानी कि ये आंसर आ जाएगा बस -1/12। नाउ अब हम लिखते हैं कि हमारी जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो क्या है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस टाइप की होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 1 इज इक्वल टू -1/12 इंटू एक्स माइनस 0, एक्स की जगह 1 y की जगह 0, ये वो पॉइंट था ना जहाँ से नॉर्मल लाइन ने क्या करना है, पास करना है, तो इसकी जगह वो पॉइंट हमने
पुट कर दिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 12 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 12y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस एक्स, और अब हम x को भी दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 12y प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। पार्ट नंबर सी जो है वो बड़ा आसान सा है, कॉज का है तो वो उम्मीद है आप खुद ही कर लेंगे, तो हम कर लेते हैं पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में भी हमने नॉर्मल की इक्वेशन ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं वाई की वैल्यू लिखूंगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, एक्स क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम पुट करेंगे एक्स की जगह 1, तो x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1, यानी कि 1 इंटू 0 यानी कि 0। नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, तो 1 इंटू 0 का आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल गया कि नॉर्मल लाइन ने कहाँ से पास करना है, तो लिख लेते हैं कि नॉर्मल लाइन पासिस थ्रू x1 एंड y0। नॉर्मल लाइन पासिस थ्रू x1 एंड y0। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि एक्स क्यूब एज इट इज़ लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, और यूँ सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x² इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। किसका आंसर आया, ये आंसर आया हमारे पास dy बाई डी एक्स। अब हम कहते हैं लेट m इज इक्वल टू, m को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है स्लोप, किसकी स्लोप है, तो ये हमारे पास है टेंजेंट लाइन की स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कौन से पॉइंट पे, 1 0 पे। तो m कैसे आएगा, जब हम डेरिवेटिव में 1 0 पुट करेंगे। तो डेरिवेटिव तो हमने फाइंड किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x² इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इसमें हम पुट करेंगे x की जगह 1 और y की जगह 0। y तो है ही नहीं तो सिर्फ x की जगह 1 ही पुट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1। नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, तो सिर्फ 1 का स्क्वायर यानी कि 1 रह जाएगा। यहाँ तक लिखने के बाद मैं कहता हूँ लेट m1 जो है वो स्लोप है नॉर्मल की, विच इज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट कौन सा पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट ने पास करना है, यानी कि 1 0 पे। तो m1 किसके इक्वल हो जाएगा, -1/m, यानी कि -1/1 विच इज इक्वल टू -1। और नाउ अब लिखते हैं कि हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती किस टाइप की है, तो वो होती है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1। यह आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। ना क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। अब आपको कर्व दिया हुआ है जो कि एक इम्प्लिसिट इक्वेशन की फॉर्म में है, और पॉइंट आपको डायरेक्टली दे दी है -2 एंड 3। तो हम सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिखते हैं जिसमें हम कहते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 13, और अब हम कहते हैं कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x, y² का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू 13 का डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव चूंकि हमने बड़ी डिटेल में चैप्टर 3 में भी किए हुए हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2x को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x, 2 से हो गया कैंसिल, और यहाँ से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया जो कि इक्वल हो जाएगा -x/y। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम कहते हैं नाउ लेट m इज इक्वल टू, m को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है स्लोप, किसकी स्लोप,
टेंजेंट की स्लोप कौन से पॉइंट के ऊपर, पॉइंट है -2 और 3, इसके ऊपर हमारे पास जो टेंजेंट की स्लोप है उसको हमने m का नाम दे दिया। तो टेंजेंट की स्लोप कैसे आएगी, टेंजेंट की स्लोप तब आएगी जब हम डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करेंगे, यानी कि dy/dx में -2 और 3 पुट करेंगे। dy/dx है हमारे पास -x/y, इसमें पुट करना है x की जगह -2 और y की जगह 3। तो यह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2/3। 2/3 किसका आंसर आ गया, स्लोप का आंसर आ गया, नॉर्मल टेंजेंट लाइन की स्लोप। टेंजेंट लाइन की स्लोप भी है, वो पॉइंट भी है जहाँ से इसने पुट करना पास करना है। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे फिर हम टेंजेंट का नाम लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी किसकी इक्वल होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स माइनस टू। 3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 3y-9 और यहाँ पे 2 के साथ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 2x+4। अब ये राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा 3y-9 -2x-4 इक्वल टू 0। और यूँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3y-2x-13 इज इक्वल टू 0। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एट 0 पाई। अगेन एक पॉइंट दिया हुआ है और हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वो कर्व देखते हैं, साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स वाई। तो पहले साइन का डेरिवेटिव ये हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ x माइनस वाई, और फिर x माइनस वाई का डेरिवेटिव यानी कि 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। और दूसरी तरफ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव एंड प्लस y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस वाई माइनस कॉज ऑफ x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स वाली साइड हम एक तरफ ले जाते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस cos ऑफ x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन है, तो उसको कॉमन भी ले लेते हैं और दूसरी साइड पे फिर लेके भी चले जाएंगे। तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन रह जाएगा x प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। और यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस वाई एंड होल डिवाइडेड बाय x प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। तो ये हमने डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें चाहिए स्लोप टेंजेंट की। तो टेंजेंट की स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे, मैं कहता हूँ लेट m इज इक्वल टू, m किसके इक्वल ले लेते हैं, m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। कौन से पॉइंट पे, वही पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, यानी कि 0 पाई। और ये वैल्यू कब आएगी, ये वैल्यू आएगी जब हम डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट पुट करेंगे, यानी कि 0 पाई पुट करेंगे। डेरिवेटिव किसके इक्वल है, डेरिवेटिव इक्वल है cos ऑफ वाई एक्स माइनस वाई एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस cos ऑफ एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे हमने पुट करना है x0 और y की जगह पाई। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ 0 माइनस पाई एंड होल डिवाइडेड बाय 0 प्लस cos ऑफ 0 माइनस पाई। cos माइनस पाई -1 होता है तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस पाई होल डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस 1 यानी कि 1 प्लस पाई। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई हमारे पास m की, स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा, फिर
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी फिर उसकी फॉर्म लिखते हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस पाई इज इक्वल टू पाई प्लस वन इंटू एक्स माइनस ज़ीरो, यानी कि y माइनस पाई इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स प्लस एक्स, दोनों को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो यह आ जाएगा y माइनस पाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमें इक्वेशन ही पूछी हुई है लेकिन नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्व क्या दिया हुआ है। कर्व हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब। तो सबसे पहले हम करते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू बाहर d by dx of xy and is equal to d by dx of y cube। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव, फिर y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव और इज इक्वल टू y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2x into dy by dx plus 2y is equal to 3y square into dy by dx। तो dy by dx वाली सारी टर्म्स को एक जगह पे लेके जाते हैं तो दूसरी साइड पे हमारे पास रह जाएगा 2x प्लस 2y और वहाँ पे आ जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स को जब कॉमन लेंगे तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन 3y स्क्वायर माइनस 2x, और ये राइट हैंड साइड के साथ जो प्रोडक्ट है इसको भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो यूँ मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा 2x प्लस 2y होल डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर माइनस 2x। डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर ली और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि लेट m इज इक्वल टू, m किसके इक्वल ले लेते हैं, m को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमने इक्वेशन तो नॉर्मल की फाइंड करनी है लेकिन नॉर्मल के लिए हमें टेंजेंट की स्लोप फाइंड करना ज़रूरी है। टेंजेंट की स्लोप कौन से पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, यानी कि 1 एंड -1। तो अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास तब आएगा जब हम डेरिवेटिव के अंदर यानी कि डी वाई बाई डी एक्स में x की जगह 1 और y की जगह -1 पुट करेंगे, यानी कि 2x प्लस 2y होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2x। और इसमें हमने पुट करना है x की जगह 1, y की जगह -1 पुट करते हैं, क्या आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 ओवर 1 यानी कि 0। सो जो टेंजेंट की स्लोप है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ से अब हम क्या लिखते हैं, लेट m1 इज इक्वल टू, m1 को हम कह देते हैं कि m1 है स्लोप ऑफ नॉर्मल, कौन से पॉइंट पे, वो है हमारे पास 1 एंड -1, वही पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन दिए हुए 1 एंड -1। तो m1 फिर किसके इक्वल हो जाएगा, तो m1 इक्वल हो जाएगा -1 ओवर m यानी कि -1 ओवर 0। तो अब हम लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमने नॉर्मल फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1। मेरे पास सबकी वैल्यूज़ पड़ी हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस -1 इज इक्वल टू -1 ओवर 0 इंटू एक्स -1। फिर यहाँ पे आपको पता है क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास x -1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। यह स्टेप आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है, क्योंकि देखें जब राइट हैंड साइड को अगर आप देखें ना तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो तरह की चॉइसेस हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 भी आ सकता है या फिर हमारे पास 0 ओवर 0 भी आ सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 है ये तो कंफर्म है, लेकिन न्यूमरेटर 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अगर हम पहला केस देखते हैं एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0,
तो ये हमारे पास तो अनडिफाइंड होता है, इस केस में हमारे पास कोई आंसर ही नहीं रहता। लेकिन अगर 0/0 हो तो ये अनडिफाइंड नहीं होता, कम से कम ये हमारे पास होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट में किसको तरजीह देते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म को। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तभी आएगी जब न्यूमरेटर भी 0 होगा, और न्यूमरेटर 0 होने का मतलब ये है कि x-1 इक्वल टू 0 होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे x-1 को इक्वल टू 0 पुट किया है, और यहाँ से फिर हमारे पास x की इक्वल टू 1 का आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट डी भी जो है वो भी सेम उसी तरह हमारे पास जैसे पार्ट नंबर सी हमने किया था। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमें जो कर्व दिया हुआ है वो किसके इक्वल दिया हुआ है। कर्व हमारे पास दिया हुआ है x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2 इज इक्वल टू y² माइनस 3x+1। ये बुक में भी मिस्टेक है, इसको -1 के बजाय +1 कर दें, क्योंकि अगर ये -1 होता तो फिर तो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं करना था। तो इस पॉइंट को इसके ऊपर लाई तभी करेगा जब राइट हैंड साइड पे -1 के बजाय +1 आएगा। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx ऑफ x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2, और दूसरी साइड पे आ जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ y² माइनस 3x+1। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x² एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा y-2 की पावर 1/2 का, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y-2 एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास x² का, दूसरी साइड पे y² का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx -3 और +1 का डेरिवेटिव 0। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास x², यहाँ पे लगेगा पावर रूल 1/2 स्टार्ट में इंटू y-2 की पावर -1/2, और फिर y-2 का डेरिवेटिव यानी कि dy/dx -0, 2 का डेरिवेटिव 0, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ y-2 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास 2y इंटू dy/dx -3। अब हमने तकरीबन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2, क्योंकि y-2 की जो पावर है वो नेगेटिव है, तो जब इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, फिर उसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, और इंटू dy/dx और प्लस 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2 एंड इज इक्वल टू 2y इंटू dy/dx -3। अब क्या करते हैं हम के एलसीएम ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बेहतर यही रहेगा कि अगर हम एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे जब तो ये क्या बनेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx इंटू, बल्कि एलसीएम नहीं लेते, एक्स dy/dx वाली जो टर्म्स है ना उनको एक जगह पे लिख लेते हैं, यानी कि x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2 dy/dx -2y dy/dx, और बाकी सब दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यानी कि -3 तो एज इट इज़ है, और -2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2 ये भी दूसरी साइड पे चला जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि dy/dx के साथ कॉमन ले लेते हैं, तो dy/dx जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2 -2y, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा -3 -2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2। एलसीएम लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर dy/dx रह जाएगा x² -4y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2, और दूसरी साइड पे आ जाएगा -3 -2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2। dy/dx को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसके अलावा बाकी सब टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू -3 -2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2 होल डिवाइडेड बाय x² -4y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2, और लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करके यूं भी लिखा जा सकता है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 + 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2 एंड होल डिवाइडेड बाय x² -4y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y-2। तो ये dy/dx को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, m कह देते हैं उसको, m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 1 and 2, और ये तब आएगा
जब हम डेरिवेटिव में dy बाई डी एक्स में ये पॉइंट पुट करेंगे 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आया था, वो आया था हमारे पास -3 + 2x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ y - into 2 into square root of y minus 2 and whole divided by x square minus 4y into square root of y minus 2। और इसमें हमने क्या पुट करना है, x की जगह 1 और y की जगह 0। तो x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 minus 2 into 2 into square root of 2 minus 2 and whole divided by 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2। यह आ जाएगा हमारे पास -3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 - 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0/1, यानी कि ये आंसर आ गया 0। तो m का तो आंसर आ गया कि ये तो 0 है। तो अगर m का आंसर आ गया तो अब हम क्या कहेंगे, लेट m1 जो है वो स्लोप हो जाएगी किसकी, नॉर्मल की, क्योंकि हमने तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कौन से पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे, यानी कि 1 and 2 पे। ये कैसे आएगा, ये इक्वल हो जाएगा -1/m यानी कि -1/0। अब हम लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 is equal to m1 into x minus x1। वैल्यू पुट करते हैं, y minus 2 is equal to -1/0 into x minus 1। अगेन ये वही वाला केस आ गया, राइट हैंड साइड पे देखें तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 या फिर 0/0। तो हम यही प्रेफर करेंगे कि x minus 1 इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है शो दैट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब यहाँ पे हमारे पास आई है टेलर सीरीज एक्सपेंशन, और जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वो हमें दिया हुआ है tan ऑफ एक्स। अबाउट एक्स इज इक्वल टू π/4। ये जो अबाउट है ना, ये हमें पता है कि ये हमें h की वैल्यू दी हुई है, और ये सारी वैल्यू हमने ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3, यानी कि हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स को थर्ड डिग्री पोलिनोमियल की फॉर्म में सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है tan ऑफ एक्स। अब हम इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब tan का डेरिवेटिव, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स, और सेकेंड स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर। अब हम इसका एक और मरतबा डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 + tan स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू tan ऑफ एक्स, और फिर tan का डेरिवेटिव यानी कि सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू tan ऑफ एक्स, और सेकेंड स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव, सेकेंड स्क्वायर दोबारा किसके इक्वल हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ऑफ एक्स के। और यूं ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 tan x + 2 इंटू tan क्यूब ऑफ एक्स। अच्छा, ये हमने दो डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब तीसरा डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, यानी कि एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स। तो 2 एज इट इज tan का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, प्लस 2 एज इट इज tan क्यूब का डेरिवेटिव 3 इंटू tan स्क्वायर ऑफ एक्स, और फिर tan का डेरिवेटिव यानी कि सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने पावर रूल गया, पावर शुरू में, पावर से कम, और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव। ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज सेकेंड स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर ऑफ एक्स, प्लस 3 2 6 tan स्क्वायर ऑफ एक्स एज इट इज। अगेन सेकेंड स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 tan स्क्वायर ऑफ एक्स, प्लस 6 tan स्क्वायर ऑफ एक्स, प्लस 6 tan रेज टू द पावर 4 ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 + 8 tan स्क्वायर ऑफ एक्स, प्लस 6 tan रेज टू द पावर 4 ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आया आंसर एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स का। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक डेरिवेटिव समझ आ गया होगा कि हमने 3 डेरिवेटिव्स ले लिए, ये बिल्कुल वैसे लिए जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, डेरिवेटिव लेने थे जहाँ पे हमने। अच्छा, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ 0 या एफ ऑफ एच इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ π/4, और एफ ऑफ π/4 का मतलब tan π/4।
तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे वैल्यू 10 पाई/4 की, और 10 पाई/4 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पे मैं ये सब दोबारा लिखता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड करनी थी, हमें यहाँ पे फाइंड करना था 10 पाई/4, क्योंकि h की वैल्यू जो है ना वो हमें पाई/4 दी हुई है। तो 10 पाई/4 इक्वल हो जाता f पाई/4, 10 पाई/4, और 10 पाई/4 होता है 1। फिर दूसरी चीज़, ये हमें दिया हुआ है एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो अब हमने फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ पाई/4। वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई/4, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 के। एफ प्राइम ऑफ पाई/4 ये भी हमने फाइंड करना था, वो भी कर लिया। फिर उसके बाद हमें तीसरी चीज़ दी हुई है यहाँ पे एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, सॉरी डबल प्राइम भी दिया हुआ, पहले डबल प्राइम कर लेते हैं। ये दिया हुआ है हमें एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। अब हमने यहाँ पे पुट करना है एक्स की जगह पाई/4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब हम ये फाइंड करते हैं। एफ डबल प्राइम ऑफ पाई/4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पाई/4 एंड प्लस 2 10³ इंटू पाई/4। यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब, यानी कि 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो 10³ भी हम हमारे पास, सॉरी एफ डबल प्राइम भी आ गया। फिर हमारे पास एफ ट्रिपल प्राइम की ये वैल्यू दी हुई है। अब हमने यहाँ पे पुट करना है एक्स एच की जगह पाई/4, तो अब हम पुट करेंगे एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ पाई/4। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 + 8 इंटू 10 स्क्वायर पाई/4 and plus 6 into 10 raised to the power 4 into पाई/4 विच इज इक्वल टू 2 + 8 + 6, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक क्या कर लिया, देखें टेलर सीरीज में हमारे पास ना कुछ टर्म्स होती हैं जो हमने फाइंड करनी पड़ती हैं। और मैं सबसे पहले हमने फाइंड किया जो हमें गिवन था एफ ऑफ एक्स, तो हमने एफ ऑफ एच फाइंड कर लिया। फिर हमने खुद फाइंड किया एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो हमने एफ प्राइम ऑफ एच फाइंड किया। फिर हमने फाइंड किया एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, और फिर हमने उसी में एक्स की जगह एच पुट कर दिया। लास्ट में फिर हमने एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स जो फाइंड किया था उसमें एच पुट कर दिया। ये सारा फाइंड करने के बाद अब हम लिखते हैं कि जो टेलर सीरीज है वो है किसके इक्वल। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि हमने किया क्या और कैसे किया। हमेशा जब भी टेलर सीरीज आएगी तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इसी टाइप के होंगे। तो अब लिखते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एच इज किसके इक्वल होता है, तो हमारे पास इक्वल होता है एफ 3 ऑफ एक्स, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है जो हमने प्रूव करना है 3rd डिग्री का। तो f3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस एक्स माइनस एच इंटू एफ प्राइम ऑफ एच प्लस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एच प्लस एक्स माइनस एच का होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एच। एच पाई/4 है, उसकी जगह पाई/4 पुट करते हैं। एफ ऑफ पाई/4 प्लस एक्स माइनस पाई/4 इंटू एफ प्राइम ऑफ पाई/4 प्लस एक्स माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। एफ डबल प्राइम ऑफ पाई/4 प्लस एक्स माइनस पाई/4 की होल क्यूब होल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल 6 होता है इंटू एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ पाई/4। अब हमारे पास एफ पाई/4 और एफ प्राइम ये सारी वैल्यूज पता हैं, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एफ ऑफ पाई/4 किसके इक्वल है। तो एफ ऑफ पाई/4 ये हमें गिवन दिया हुआ है जो हमने फर्स्ट लाइन में देखे फाइंड किया था। एफ ऑफ पाई/4 किसके इक्वल है 1 के, तो इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में 1 पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस पाई/4 एज इट इज। फिर एफ प्राइम ऑफ पाई/4, एफ प्राइम ऑफ जो पाई/4 है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, वो इक्वल दिया हुआ है 2 के, तो इसकी जगह 2 पुट कर देते हैं इंटू 2 प्लस
एक्स माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू एफ डबल प्राइम ऑफ पाई बाय 4। तो एफ डबल प्राइम ऑफ पाई बाय 4 कितना दिया हुआ है, 4 के इक्वल, तो इसकी जगह 4 पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4 की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ पाई बाय 4, वो हमने फाइंड किया था 16, तो इसकी जगह 16 पुट कर देते हैं। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 एंड प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर एंड प्लस 3 2 ज़ा 6 8 2 ज़ा 16, यानी कि यह आंसर आ जाएगा 8/3 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 रेज टू द पावर 3। और अगर आप गौर करें क्वेश्चन में जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी तो एग्जैक्टली वही है जो हमारे पास आई है, 1 प्लस 2 पाई बाय एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 प्लस 8/3। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है टेलर सीरीज का वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद है हमारे पास इसी का पार्ट बी, जिसमें हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और एक्स अगेन 4 दिया हुआ है। और ये चीज़ हमने टेलर सीरीज जो है वो फाइंड करनी है। और इसमें भी अगर आप देखें तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हमने थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, तो मतलब 3 डेरिवेटिव यहाँ पे भी हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। डायरेक्टली मैं यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर देता हूँ, यानी कि f ऑफ 4 वो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 2। पहली चीज़ फाइंड कर ली। फिर हम फाइंड करते हैं f प्राइम ऑफ x, यानी कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, जो कि इक्वल हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। पावर रूल से भी यूज़ किया। अब यहाँ पे भी मैंने फिर x की जगह 4 पुट करना है, यानी कि अब मैं क्या करूँगा, f प्राइम ऑफ 4 वो जो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 4 रेज टू द पावर -1/2। यह आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इंटू -1/2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, यह आ जाएगा 1/2 इंटू 2 की पावर -1, यानी कि 1/2 इंटू 1/2। और यूं मेरे पास सिंप्लीफाई होके f प्राइम ऑफ 4 जो है वो इक्वल आ जाएगा 1/4 के। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से भी पुट कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है, तो मैंने तो सिंप्लीफाई करके कर आंसर निकाल दिया। अच्छा, सिंगल डेरिवेटिव ले लिया। अब हम फाइंड करते हैं f डबल प्राइम ऑफ x, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2, यानी कि पहला 1/2 स्टार्ट में, फिर पावर रूल लगेगा -1/2 एक्स की पावर -3/2। सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास -1/4 एक्स की पावर -3/2। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें भी x की जगह 4 पुट करना है, यानी कि f डबल प्राइम ऑफ 4 किसके इक्वल हो जाएगा, -1/4 इंटू एक्स की पावर -3/2, यानी कि 4 की पावर -3/2, जो कि इक्वल हो जाएगा -1/4 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 2 इंटू पावर 3/2। मैंने पावर ऊपर नेगेटिव है नीचे ले गया ताकि पॉजिटिव हो जाए, और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास -1/4 इंटू 1/2 का क्यूब रह जाएगा, जो कि इक्वल होता है 8 के। और यूं ये आंसर आ जाएगा मेरे पास -1/32। अच्छा, डबल प्राइम फाइंड कर लिया। अब ट्रिपल प्राइम फाइंड करना है। ट्रिपल प्राइम के लिए इसी का एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ -1/4 और एंड x रेज टू द पावर -3/2। ये इक्वल हो जाएगा -1/4 बाहर, यहाँ पे पावर रूल लगेगा -3/2 इंटू एक्स की पावर -5/2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3/8 एक्स की पावर -5/2। इसमें भी हमने x की जगह 4 पुट करना है, तो अब हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज f ट्रिपल प्राइम ऑफ 4 इज इक्वल टू 3/8 इंटू 4 रेज टू द पावर -5/2, विच इज इक्वल टू 3/8 इंटू 1/2 स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 5/2। यहाँ से भी 2 2 से कैंसिल, रह जाएगा 3/8 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 5, ये होता है हमारे पास 32। और यूं जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/256। अच्छा जी, यहाँ तक हमने क्योंकि थर्ड ऑर्डर है ना पॉलिनोमियल, तो इसलिए इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वो किसके इक्वल होता है। तो नाउ
टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of x at x is equal to h is किसके इक्वल होता है? वो इक्वल हो जाएगा f3 of x is equal to f of h plus x minus h into f prime of h plus x minus h का होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ h प्लस x minus h होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ h। वैल्यू पुट करेंगे h की जगह 4, f of 4 प्लस x minus 4 into f prime of 4 plus x minus 4 whole square divided by 2 into f double prime of 4 plus x minus 4 whole cube divided by 6 f triple prime of 4। f of 4 अगर हमने पीछे देखें तो f of 4 किसके इक्वल हमने फाइंड किया था, तो f of 4 हमारे पास आया था 2 के इक्वल, तो इसकी जगह 2 पुट कर देंगे। तो f of 4 की जगह 2 पुट करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस x माइनस 4 f प्राइम ऑफ 4। अब देखते हैं कि f प्राइम ऑफ 4 किसके इक्वल था, यह हमारे पास था 1/4 के इक्वल, तो इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में 1/4 पुट कर देते हैं। इसकी जगह आ गया 1/4। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 f डबल प्राइम ऑफ 4। अब देखते हैं f डबल प्राइम ऑफ 4 ये हमारे पास इक्वल आया था -1/32। इसकी जगह पुट कर देते हैं -1/32 -1/32 और लास्ट में हमारे पास x माइनस 4 क्यूब होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 4 और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 4 आया था हमारे पास 3/256। तो इसकी जगह 3/256। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, बाकी आंसर आ जाएगा 2 प्लस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 इंटू 2 यानी कि 64 एंड प्लस यहाँ से 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये टर्म कैंसिल हो गई, रह जाएगा x माइनस 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 256 यानी कि 5/2 और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आया। अब इसको कंपेयर करते हैं, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है क्या ये उसी के इक्वल है, तो ये अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये एग्जैक्टली उसी के इक्वल है जो हमने प्रूव करना था और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी के पार्ट नंबर सी पे आते हैं, कहते हैं शो दैट द फर्स्ट फोर टर्म्स इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of x इज इक्वल टू x प्लस e रेज़ टू द पावर x अबाउट x इज इक्वल टू 1 आर। यहाँ पे क्योंकि एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 तक हमें दिया हुआ है तो हमें इसका मतलब 4 डेरिवेटिव्स जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ कि मेरे पास f of x किसके इक्वल है, तो f of x इक्वल है हमारे पास x प्लस ई रेज टू द पावर x। हमने x की जगह क्या पुट करना है 1, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले f of 1 पुट करता हूँ, बल्कि इसी के साथ ही पुट कर लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज f of 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू द पावर 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस e। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1 प्लस e का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x ही होता है। यहाँ पे भी फिर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास f प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू द पावर 1 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस e। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं डबल डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ x, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, तो यहाँ पे अब हम x की जगह पुट करते हैं f डबल प्राइम ऑफ 1, वो आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस ई रेज टू द पावर 1 यानी कि ये आ जाएगा e। दो डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, अब तीसरा डेरिवेटिव एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, तो सिर्फ ई है तो ई का डेरिवेटिव आपको पता है ई एक्स ही होता है। यहाँ पे भी फिर हम एक्स की जगह 1 पुट करते हैं यानी कि एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 1 वो हो जाएगा ई रेज टू द पावर 1 यानी कि ई। एक और डेरिवेटिव फाइंड करते हैं यानी कि एफ फोर्थ प्राइम ऑफ एक्स, वो भी आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स। फिर हम यहाँ पे भी एक्स की जगह 1 पुट करते हैं तो एफ फोर्थ प्राइम ऑफ 1 वो भी आ जाएगा ई रेज टू द पावर 1 यानी कि ई। यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम लिखते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of x about x is equal to h r is। और तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस एक्स माइनस एच इंटू एफ प्राइम ऑफ एच प्लस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एच प्लस एक्स माइनस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एच प्लस x minus h whole raised to the power 4 over 4 factorial into f fourth prime of h and plus up to so on, क्योंकि यहाँ पे एक इनफाइनाइट सीरीज हमने पुट कर दी x की h की जगह 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 इंटू f प्राइम ऑफ 1 एंड प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल f double prime of 1 plus x minus 1 whole raised to the power 3 over 3 का factorial into f triple prime of 1 and plus x minus 1 whole raised to the power 4 over 4 factorial into f fourth prime of 1 and plus up to so on। तो यहाँ तक हमने h की जगह जो है वो 1 पुट कर दिया। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि f ऑफ 1 किसके इक्वल है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में f ऑफ 1 पुट किया था 1 प्लस ई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ई प्लस x माइनस 1 एज इट इज f ऑफ प्राइम ऑफ 1, f प्राइम ऑफ 1 किसके इक्वल था, वो भी 1 प्लस ई था, यानी कि इसके जगह भी आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ई प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 1 वो हमारे पास था ई, ये आ जाएगा e प्लस x माइनस 1 होल रेज टू द पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 1 वो भी हमारे पास है e एंड प्लस x माइनस 1 होल रेज टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल f फोर्थ प्राइम ऑफ 1 वो भी हमारे पास है e, तो ये आ जाएगा e एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ तक लिखने के बाद अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स पे फोकस करें, यानी कि 1 प्लस ई और ये जो सेकंड टर्म है इनमें देखें तो 1 प्लस ई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस ई। तो जब कॉमन लूँगा तो फर्स्ट टर्म ये टर्म जो है वो सारी की सारी बाहर चली जाएगी, इसकी जगह रह जाएगा 1 और यहाँ से 1 प्लस ई बाहर चला गया तो रह जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और प्लस बाकी जो सारी टर्म्स हैं उनमें अगर आप देखें बाकी कौन कौन सी टर्म्स है, यानी कि यहाँ से लेकर आगे ये जो सारी टर्म्स है इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो इनमें ई सब में कॉमन आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ई कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आगे जितने भी टर्म्स होंगे उन सब में ई कॉमन आ रहा होगा, तो यहाँ से ई कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस 1 का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस x minus 1 raised to the power 4 over 4 factorial and plus up to so on। यहाँ से देखें तो 1 माइनस 1 से हुआ कैंसिल, यूं सिंप्लीफाई होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस ई इंटू एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस 1 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x minus 1 raised to the power 4 over 4 factorial and plus up to so on। अब देखना है क्वेश्चन में कि क्या यही टर्म है जो हमने फाइंड करनी थी, यानी कि प्रूव करनी थी, तो यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमने फाइंड करनी थी और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में टेलर सीरीज के बजाय हमसे मैक्लॉरिन सीरीज पूछी हुई है। मैक्लॉरिन सीरीज में और टेलर सीरीज में यही फर्क है कि मैक्लॉरिन सीरीज में एच की जगह 0 पुट कर देते हैं, यानी कि ये होता है हमारे पास अबाउट ओरिजिन, और हमें क्या है कि ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 ओवर 1 प्लस एक्स और हमने फाइंड करना है मैक्लॉरिन सीरीज की जो एक्सपेंशन है वो। तो सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं कि वो किसके इक्वल है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की होल रेज टू द पावर माइनस 1, ताकि डेरिवेटिव लेना ईजी हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0 की पावर माइनस 1, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 1। फिर मैं यहाँ पे एफ का डेरिवेटिव लेता हूँ एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो पावर रूल लगेगा, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम जब डेरिवेटिव एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो एफ प्राइम ऑफ 0 वो आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस 0 की पावर माइनस 2 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 1।
फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे डबल डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास -(-2) इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3, यानी कि अगेन से पावर रूल ही यूज़ हुआ। यह आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3। फिर यहाँ पे भी फिर हम एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0 की पावर -3, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 2। और लास्ट डेरिवेटिव पे फाइंड कर लेते हैं एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, वो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू फिर से पावर रूल -3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -4, यह आ जाएगा हमारे पास -6 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -4। फिर यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो यह आ जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -6 इंटू 1 प्लस एक्स की होल रेज़्ड टू पावर -4, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -6। अब हम लिखते हैं मैक्लॉरिन सीरीज होती किसके इक्वल है। लिखेंगे मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इस मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, मैक्लॉरिन सीरीज के अकॉर्डिंग जब हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होता है एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 एंड प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे हम वो सारी वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारे पास हैं, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ 0 1 होता है तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ 0, वो हमारे पास आया -1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 वो हमारे पास था 2 के इक्वल, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 यानी कि वो आया था हमारे पास -6 एंड प्लस अप टू सो ऑन। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस एक्स, यहाँ से 2 से कैंसिल, प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से देखें तो 6 -6 से कैंसिल, तो प्लस माइनस माइनस एक्स का क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो ये है हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शन। तो उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो इक्वल दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स को एज इट इज़, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे फिर एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, यानी कि एफ ऑफ 0, तो वो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 0। साइन 0 0 होता है तो साइन स्क्वायर 0 भी 0 होगा, तो ये पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं इसका पहला डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो पहले पावर रूल, यानी कि 2 शुरू में 2 की पावर में से एक वैल्यू कम, और फिर साइन के अलावा साइन का डेरिवेटिव, यानी कि कॉस का, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। यानी कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि पहले पावर रूल लगा, पावर शुरू में, पावर में से एक वैल्यू कम, और फिर पावर के अलावा यानी कि साइन का डेरिवेटिव वो कॉस होता है। अच्छा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये किसके इक्वल होता है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, ये इक्वल होता है हमारे पास साइन 2x। तो पहला डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब इसमें भी हम x की जगह 0 पुट करेंगे, यानी कि एफ प्राइम ऑफ 0, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2 इंटू 0। तो साइन 2 इंटू 0 0, और साइन 0 अगेन से क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ये बात भी यहाँ तक भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। तो वो आ जाएगा हमारे पास साइन 2x का डेरिवेटिव। तो पहले साइन का डेरिवेटिव यानी कि कॉस 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव यानी कि 2, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 cos 2x। फिर यहाँ पे भी x की जगह 0 पुट करेंगे, यानी कि हम अब फाइंड करेंगे एफ डबल प्राइम ऑफ 0। तो यह आ जाएगा 2 इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, 2 1 2। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं ट्रिपल प्राइम, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0। टू स्टार्ट में कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा -4 साइन 2x। इसमें भी x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0, यानी कि -4 इंटू साइन 0, साइन 0 0 होता है तो -4 इंटू 0 वो भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं एफ फोर्थ प्राइम ऑफ 0, यानी कि -4 एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, ये आ जाएगा हमारे पास -8 इंटू कॉस 2x। इसमें भी फिर x की जगह 0 पुट करेंगे, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास एफ फोर्थ प्राइम ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू -8 इंटू कॉस 0। कॉस 0 1, 1 इंटू -8 यानी कि -8। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं एफ फिफ्थ प्राइम ऑफ 0, यानी कि यह आ जाएगा -8 एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और
2x एज इट इज़, फिर 2x का डेरिवेटिव यानी कि 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस इंटू 16 साइन 2x, और यहाँ से फिर x की जगह भी x में 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास f फिफ्थ प्राइम ऑफ 0, ये आ जाएगा 16 इंटू साइन 0, साइन 0 0, 0 इंटू 16 ये भी 0। और एक और डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, यानी कि f सिक्स प्राइम ऑफ 0, ये आ जाएगा हमारे पास 16 एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव cos, तो ये आ जाएगा 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, और यूँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 इंटू कॉस 2x, इसमें भी फिर x की जगह 0 पुट करते हैं, यानी कि f सिक्स प्राइम ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 32 इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, 1 इंटू 32 यानी कि 32। अब मैक्लॉरिन सीरीज़ लिखते हैं कि मैक्लॉरिन सीरीज़ होती क्या है। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़, मैक्लॉरिन सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होता है वो इक्वल होता है एफ ऑफ 0 प्लस x into f prime of 0 plus x square over 2 factorial f double prime of 0 plus x cube over 3 factorial f triple prime of 0 plus x4 over 4 factorial f fourth prime of 0 plus x5 over 5 factorial f fifth prime of 0 plus x6 over 6 factorial f सिक्स प्राइम ऑफ 0 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ तक हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ की वैल्यूज़ लिख ली सारी। अब हम वो वैल्यूज़ पुट करते हैं जो जो हमारे पास गिवन है, यानी कि सबसे पहले एफ ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड किया, वो 0 है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ 0, वो भी हमारे पास 0 है, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 वो हमारे पास आया था 2, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, इंटू एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 वो भी हमारे पास आया था 0, प्लस एक्स फोर ओवर 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 24 इंटू एफ फोर्थ प्राइम ऑफ 0, यानी कि वो आया था हमारे पास -8, प्लस एक्स फाइव ओवर 5 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 120 इंटू एफ फिफ्थ प्राइम ऑफ 0, यानी कि वो भी हमारा था 0, और प्लस एक्स सिक्स ओवर 6 फैक्टोरियल होता है 720 एफ सिक्स प्राइम ऑफ 0, यानी कि वो आया था हमारे पास 32 एंड प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ तक लिखने के बाद अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है बस। फर्स्ट दो टर्म्स तो वैसे ही 0 हो जाएंगे, यहाँ से 2 से कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि नेक्स्ट टर्म भी जो है ये भी टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म ऑलरेडी 0 है, और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, बाकी ये टर्म्स रह जाएंगी। 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, और प्लस 32 ओवर 720, यानी कि 2/45 प्लस 2/45 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मैक्लॉरिन सीरीज़ का। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर सी, जिसमें हमें एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है कॉज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि कॉज हाइपरबोलिक की अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करें या उसकी डेफिनेशन को देखें तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स जो है वो इक्वल होता है ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, और इसका डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, वो इक्वल होता है हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को एज इट इज़ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। हम यहाँ पे एक्स की जगह 0, यानी कि एफ ऑफ 0 वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक ऑफ 0। कॉज हाइपरबोलिक 0 अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो आ जाएगा हमारे पास 1। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं इसका पहला डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स। कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। फिर यहाँ पे भी हम एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, यानी कि एफ प्राइम ऑफ 0 वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ऑफ 0, वो इक्वल होता है हमारे पास 0 के। फिर हम फाइंड करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव एक्स डबल प्राइम ऑफ 0, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स, फिर इसमें भी एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, यानी कि एफ डबल प्राइम ऑफ 0 वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक 0, यानी कि वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 के।
फिर उसके बाद ट्रिपल डेरिवेटिव एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, कॉज हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक, इसमें भी एक्स की जगह ज़ीरो पुट करते हैं, यानी कि एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ज़ीरो, यानी कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ ज़ीरो वो इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। और एक और डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, यानी कि एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसमें भी फिर हम एक्स की जगह ज़ीरो पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ फोर्थ प्राइम ऑफ ज़ीरो, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ज़ीरो, और कॉस हाइपरबोलिक ज़ीरो क्या होता है, वन। यहाँ तक फाइंड करने के बाद फिर हम लिखते हैं कि मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होती है, लिखेंगे मैक्लॉरिन सीरीज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़, तो उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स फोर ओवर फोर फैक्टोरियल एफ फोर्थ प्राइम ऑफ ज़ीरो एंड प्लस अप टू सो ऑन, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब हमने यहाँ पे वो वैल्यूज़ पुट करनी है जो अभी हमने फाइंड की है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल है, वन के, वन प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो मतलब ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर टू का फैक्टोरियल टू होता है, एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो यानी कि वन प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल सिक्स, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो भी हमारे पास ज़ीरो आया था, प्लस एक्स फोर ओवर 24, एफ फोर्थ प्राइम ऑफ ज़ीरो वो हमारे पास वन आया था, प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा यहाँ पे देखें तो दो टर्म जीरो वाली, ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ तीन टर्म्स रह जाएंगी, वन प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर टू प्लस एक्स रेज टू द पावर फोर ओवर 24 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मैक्लॉरिन सीरीज़ का। तो इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। पार्ट नंबर डी में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन माइनस फोर एक्स। सेम उसी पैटर्न के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स को लिखूंगा एज इट इज़, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ वन माइनस फोर एक्स। पहले एक्स की जगह वन पुट करते हैं, और सॉरी ज़ीरो, एक्स की जगह जब ज़ीरो पुट करेंगे तो यह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वन माइनस ज़ीरो, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ वन, और नेचुरल लॉग ऑफ वन होता है ज़ीरो। फिर उसके बाद इसका पहला डेरिवेटिव यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आपको पता है वन ओवर वन माइनस फोर एक्स, और इंटू वन माइनस फोर एक्स का डेरिवेटिव यानी कि ज़ीरो माइनस फोर, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर एक्स की पावर माइनस वन। मैं डिनोमिनेटर को ख़त्म कर दिया ताकि नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हुए आसानी हो। तो अब यहाँ पे भी फिर एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है, तो ये आ जाएगा माइनस फोर इंटू वन माइनस ज़ीरो की पावर माइनस वन, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास माइनस फोर। फिर हम फाइंड करेंगे एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। डबल प्राइम ऑफ एक्स में पावर रूल लगेगा, माइनस वन तो पहले से ही शुरू में एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस वन इंटू वन माइनस फोर एक्स की पावर माइनस टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर इंटू वन माइनस फोर एक्स की पावर माइनस टू। इसमें भी फिर x की जगह ज़ीरो पुट करना है, यानी कि f डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू फोर इंटू वन माइनस ज़ीरो की पावर माइनस टू, ये आ जाएगा हमारे पास फोर। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, एक और दफ़ा डेरिवेटिव फोर एज इट इज़, पावर रूल, माइनस टू इंटू वन माइनस फोर एक्स की पावर माइनस थ्री। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एट, सॉरी यहाँ पे हमने जो मिस्टेक की है वो सेकंड डेरिवेटिव में है। सेकंड डेरिवेटिव में हमने वन माइनस फोर एक्स का डेरिवेटिव तो किया, लेकिन फिर उसके बाद उसके अलावा का डेरिवेटिव नहीं किया। इसको करेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास आ जाएगा पावर शुरू में, पावर में से एक वैल्यू कम, और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव भी होता है, यानी कि ज़ीरो माइनस फोर। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस फोर, फोर द सिक्सटीन इंटू वन माइनस फोर एक्स की पावर माइनस टू। ये मिस्टेक ठीक कर लें कि जब हम पावर रूल यूज़ करते हैं ना, तो पावर शुरू में आती है, फिर पावर में से एक वैल्यू कम, और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव भी होता है। तो और अब हम यहाँ पे जब फाइंड पुट करेंगे एक्स की जगह ज़ीरो, तो ये आ जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन इंटू वन माइनस ज़ीरो की पावर माइनस टू, यानी कि माइनस सिक्सटीन आ जाएगा। दो डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड डेरिवेटिव, यानी कि एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स। तो उसके लिए माइनस सिक्सटीन पहले से शुरू में पावर रूल लगेगा, माइनस टू स्टार्ट में, वन माइनस फोर एक्स की पावर माइनस थ्री हो जाएगी, और फिर वन माइनस फोर एक्स का डेरिवेटिव यानी कि माइनस फोर हो जाएगा, और यूँ माइनस माइनस माइनस, यानी कि आंसर तो माइनस में आएगा।
16 इंटू 2 इंटू 4 यानी कि यह आंसर आ जाएगा हमारे पास 128 और 1 माइनस 4x एंड होल रेज टू द पावर -3। फिर यहाँ पे फिर हम x की जगह 0 पुट करेंगे यानी कि अब हम पुट करेंगे f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0, वो आ जाएगा हमारे पास -128 इंटू 1 माइनस 0 होल रेज टू द पावर -3 यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -128। और अब हम लिखते हैं कि मैक्लॉरिन सीरीज है क्या। तो मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ f ऑफ x इस मैक्लॉरिन सीरीज होती है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x इंटू एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने जस्ट इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 हमारे पास क्या आंसर आया था 0 प्लस x इंटू एफ प्राइम ऑफ 0, एफ प्राइम ऑफ 0 हमारे पास आया था -4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, f डबल प्राइम ऑफ 0 ये हमारे पास आंसर आया था -16 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 ये हमारे पास आंसर आया था -128 एंड प्लस अप टू सो ऑन। और लास्ट में देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -4x, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, -8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड 3 64 ज़ा 128। तो ये आ जाएगा हमारे पास -64 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है यूज मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ ई रेज टू द पावर x। अब ये आपको दिया हुआ है f ऑफ x टू शो दैट द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज e। ये आपने प्रूव करना है कि ये जो सारी सीरीज है ये किसके इक्वल होती है, ये e के इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमें f ऑफ x किसके इक्वल दिया हुआ है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड करते हैं f प्राइम ऑफ x, वो भी ई रेज टू द पावर x है। इसका दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, वो भी ई रेज टू द पावर x है। इसका थर्ड डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करेंगे वो भी ई रेज टू द पावर एक्स, हत्ता कि इसका अगर आप फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो भी ई रेज टू द पावर एक्स। इसका फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वो भी ई रेज टू द पावर एक्स। और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद अब हम इन सब में x की जगह 0 पुट करते हैं। f ऑफ 0 ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर 0 यानी कि 1। फिर f प्राइम ऑफ 0 यानी कि वो भी ई रेज टू द पावर 0, वो भी 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 0, वो भी ई रेज टू द पावर 0 1। सेम इसी तरह f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 का आंसर भी 1 आएगा, और f फिफ्थ फोर्थ प्राइम ऑफ 0 का आंसर भी 1 आएगा, और f फिफ्थ प्राइम ऑफ 0 का आंसर भी क्या होगा 1 हो जाएगा। और इसके बाद फिर मैक्लॉरिन सीरीज लिखते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज होती क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू एफ फिफ्थ प्राइम ऑफ 0 एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है, सबकी जगह 1 1 ही पुट करने हैं। तो यह आ जाएगा ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 1 एंड प्लस अप टू सो ऑन। 1 किसी से मल्टीप्लाई हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब ये जो आंसर है ना, इसमें हम x की जगह 1 पुट करते हैं। पुट करो x की जगह 1, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 1 यानी कि e इज इक्वल टू 1 प्लस x की जगह 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस
एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर वो भी 1 होता है, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन। और यही चीज़ अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमने प्रूव करनी है, यानी कि 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, और ये चीज़ हमने इस क्वेश्चन के लिए प्रूव कर दी है। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, कहता है यूज पार्ट ए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो पार्ट ई में देखें हमने लास्ट में ई फाइंड किया था, ई किसके इक्वल था, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो उससे के बाद वाली जितनी जो टर्म्स है ना उनको हम इग्नोर कर देते हैं, हम 1/7 फैक्टोरियल तक ही अपने क्वेश्चन को लिमिटाइज करते हैं। और अगर आप राइट हैंड साइड को एज इट इज़ कैलकुलेटर में पुट करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7183, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। और कैलकुलेटर में अगर आप ई लिखें ना तो आपके पास कुछ ई का आंसर यूँ आता है 2.71828 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग कर्व्स, एंगल फाइंड करना है इंटरसेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग कर्व्स। तो ये भी हमने फार्मूला तो इस लेक्चर के स्टार्ट में देखा था। उससे पहले यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आपको एक कांस्टेंट ए नज़र आ रहा होगा, तो अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इस कांस्टेंट ए को एक नया नाम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि लेट हम कर लेते हैं कि हम ए की जगह 1 पुट कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास बन जाएंगे कर्व्स, ये क्या बन जाएंगे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 हो जाएगा। मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जो दूसरा कर्व है वो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आ जाएंगे हमारे पास सिंप्लीफाई करके, क्योंकि पहले जो कांस्टेंट ए था वो थोड़ी सी ट्रबल करता हमारे लिए, लेकिन अब हमने उस ए को ख़त्म कर दिया है, उसकी जगह 1 पुट कर दिया। अब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, यानी कि 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। तो 2 से कैंसिल, यहाँ से मेरे पास dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू x ओवर y। और यहाँ पे फिर हम सेकंड को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी हम करेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और रूट 2 का डेरिवेटिव 0, यहाँ से आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 से कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया माइनस एक्स ओवर वाई। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्यों, क्योंकि स्लोप चाहिए ना, और स्लोप के लिए हमें इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं वो अब हम फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 1 एंड 2 नहीं, सॉरी, इन हमने नाम ही नहीं दिया हुआ, बल्कि तो मैं ये जो पहली इक्वेशन है ना इसको नाम दे देता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए, और इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर बी। तो ये इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व करना है ताकि एक वेरिएबल का आंसर कैंसिल होकर दूसरे का आंसर आ जाए। तो कैसे करूंगा, पहले मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि हमें इक्वेशन नंबर ए मिली है। फिर दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2, इक्वेशन नंबर 2। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ताकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाए, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल, और दूसरी तरफ आ जाए हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर का आंसर मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई 2, और यूँ यहाँ से मैं फाइंड करूँगा x की वैल्यू। दिस इम्प्लाइज x किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने कर लिया मार्क। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम ये जो x का आंसर आया ना इसको किसी और इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे।
लिखेंगे यूजिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर ए या बी, दोनों में से किसी में भी पुट कर दें, हम बी में पुट कर देते हैं। तो उसको इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखें तो उसमें है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो एक्स स्क्वायर की जगह तो ये वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। यहाँ से मैं वाई स्क्वायर वाली टर्म के अलावा दूसरी टर्म को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेते हैं। यह आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर 2। और y की वैल्यू है तो यहाँ से मैं y की वैल्यू जब फाइंड करूँगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ से मेरे पास कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए, मेरे पास 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए। कौन कौन से वो लिख लेता हूँ। हेंस P1 उसको कह देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर 2। जब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट को P2 कह देते हैं। वो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर 2। x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव। फिर एक और पॉइंट को P3 कह दिया जहाँ पे x नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर 2 और y पॉजिटिव कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर 2। और लास्ट पॉइंट जिसको P4 कह दिया उसको हम कह देते हैं जब x भी नेगेटिव अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 और y भी नेगेटिव माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर 2। अब हमने क्या करना है कि इन चारों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम पुट करते हैं P1 में, यानी कि एंगल एट P1। P1 क्या है, P1 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 और स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर 2। ये वही वैल्यू आई हैं जो हमने x और y की फाइंड की हैं। देखें x की वैल्यूज भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव थी, y की वैल्यूज भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव थी, तो वो हमने फाइंड कर ली। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखें तो आपके पास जो dy बाई dx का आंसर आया था वो क्या आया था, dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू x ओवर y। तो ये वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर 2। यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों पे है तो दोनों पे कॉमन आ जाएगी और रह जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 1। इसको हम नाम दे देते हैं m1। जब हम ये पॉइंट पुट करते हैं ना तो हमारे पास वहाँ से स्लोप आती है टेंजेंट की और उस स्लोप को मैंने नाम दे दिया m1। फिर जो m2 है वो कैसे आएगा, देखें तो इक्वेशन नंबर बी में जो डेरिवेटिव था वो क्या था, वो था हमारे पास माइनस एक्स ओवर वाई, यानी कि वो आ जाता माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर 2। यहाँ से भी 2 2 से हुआ कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 1। किसका आंसर आया, ये m2 का। और अगर आप गौर करें तो m1 और m2, इसका मैं m2 को लिख सकता हूँ माइनस m1, क्योंकि माइनस के अलावा बाकी सारी वैल्यू तो वही है जो m1 की आई है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस m1। अच्छा, यहाँ तक लिखने के बाद मैं एंगल फाइंड करता हूँ। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। वैल्यू पुट करते हैं m1 की जगह, या मैं लिख सकता हूँ m1 एज इट इज माइनस m2 की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस m1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू माइनस m1। m2 की जगह मैंने माइनस m1 पुट कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू m1 किसके इक्वल आया था, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद, यह आ जाएगा m1 प्लस m1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 स्क्वायर। m1 प्लस m1 2m1 2 एज इट इज, और m1 की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ
√2 + 1 over √2 - 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ √2 + 1 over √2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको हमने बस सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ √2 + 1 over √2 - 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट से यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, रह जाएगा √2 + 1 over √2 - 1। सेकेंड टर्म में लेंगे एलसीएम। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ √2 + 1 over √2 - 1 divided by square root of 2 - 1 minus square root of 2 - 1 and whole divided by square root of 2 - 1। यहाँ से square root of 2 से कैंसिल, डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ √2 + 1 over square root of 2 - 1 multiply by square root of 2 - 1 over -1 -2। यहाँ से 2 से हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √2 + 1 over √2 - 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। इस और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ है हमारे पास tan थीटा, तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट √2 + 1 over √2 - 1 मल्टीप्लाई बाय √2 - 1। और इस सब को हम अब डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -π/4। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी कि हमने जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसे फाइंड किया। तो यूं फाइंड किया जाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एनी टू कर्व्स, यानी कि सबसे पहले तो हमें वहाँ पे एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने पड़ते हैं, जो इस केस में हमारे पास 4 आए थे, P1 P2 P3 P4। फिर हमने P1 को इक्वेशन 1 के डेरिवेटिव में भी पुट किया, इक्वेशन 2 के डेरिवेटिव में भी पुट किया, ताकि वहां से हमें पता चले स्लोप। तो स्लोप को जब हमने फॉर्मूले में पुट किया tan थीटा के, तो हमारे पास थीटा का आंसर आ गया। तो इसी का पार्ट 2 जो है वो भी सेम इसी पैटर्न पे है, तो उसको भी करते हैं ताकि ये भी हमारे पास ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो पार्ट नंबर बी में हमें y² इज इक्वल टू ax एंड x³ + y³ इज इक्वल टू 3axy। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम a को 1 पुट करते हैं, तो जब a को 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y² इज इक्वल टू x, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x³ + y³ इज इक्वल टू 3xy, क्योंकि a तो आ जाएगा फिर हमारे पास 1 के इक्वल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3xy, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो x का क्यूब, x किसके इक्वल है, y² के, यहाँ से हमने देखा ना कि x² इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू x, तो इसकी जगह पुट कर दिया y² और इसका होल क्यूब एंड प्लस y³ इज इक्वल टू 3x की जगह y² और y एज इट इज। ये आ जाएगा हमारे पास y6 + y³ - 3y³ एंड इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड पे y³ जो बल टर्म थी वो प्लस हुई थी, इधर आके माइनस हो जाएगी। यूं ये हमारे पास आ जाएगा y³ - 2y³ इज इक्वल टू 0। यहाँ से y³ हमारे पास आ जाएगा कॉमन, रह जाएगा y³ - 2 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आंसर आ रहा है 0, तो इसका मतलब या तो y³ इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर y³ - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से y का आंसर आ जाएगा 0 और यहाँ से y का आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 1/3। कैसे, क्योंकि यहाँ से अगर आप y2 को उधर ले जाएं तो उधर जाके हमारे प्लस हो जाएगा, और क्यूब रूट फिर लेंगे ताकि पावर कैंसिल हो जाए, तो y का आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 1/3। अच्छा, x किसके इक्वल था, x इक्वल था y² पे, तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 0 का स्क्वायर यानी कि 0। और सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी x इक्वल था y² के, और y किसके इक्वल है 2 रेज टू द पावर 1/3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास x आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2/3।
तो यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिले। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला x0 y0, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिला हमें जब x की वैल्यू है 2^2 और y की वैल्यू है 2^1/3। अच्छा, हम जो एंगल है वो इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करते हैं, क्योंकि ये तो ओरिजिन है 0 0। जब इसको टेंजेंट लाइन में पुट करेंगे डेरिवेटिव में, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। या फिर आप इसको भी कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जो है वो ज़्यादा इसको करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा चॉइस ऑफ सिंप्लीफिकेशन रह जाएगी। अच्छा, तो अब हम उन दोनों इक्वेशंस को, जो इक्वेशंस हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो लिखते हैं। जैसे पहली जो इक्वेशन दी गई थी वो क्या थी हमारे पास, y² = x। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y dy/dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1। यहाँ से dy/dx का जो आंसर है वो आ जाएगा मेरे पास 1/2y। इसकी टेंजेंट की स्लोप को पुट कर देते हैं m1, जिसको कह देते हैं कि हमारे पास स्लोप ऑफ, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया था, आपको याद है, इक्वेशन 1, स्लोप ऑफ 1 एट b, एट पॉइंट b। यानी कि स्लोप कैसे आएगा, जब हम dy/dx में b पुट करेंगे, यानी कि 1/2, और y की वैल्यू है हमारे पास 2^1/3। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2^2/3। m1 का आंसर आ गया। अब हम सेकेंड जो कर दिया हुआ है उसको देखते हैं। वो है हमारे पास y³ प्लस x³। मैं एक दफ़ा फिर से देख लूँ कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ। x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3xy। यस, y³ प्लस x³ इज इक्वल टू 3xy। यहाँ पे भी हम फाइंड कर, इसको भी हम करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y³ का डेरिवेटिव 3y² dy/dx एंड, अच्छा ये यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। 2 × 2^1/3 पे आ जाएगा हमारे पास 2 × 2^4/3। इसको ठीक कर लें बस, ये 2^4/3 है, बाकी ठीक है। अच्छा, 3y² dy/dx प्लस x³ का डेरिवेटिव 3x² इज इक्वल टू 3 एज इट इज xy का डेरिवेटिव, x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव। यह आ जाएगा हमारे पास 3y² dy/dx प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x dy/dx प्लस 3y। अच्छा, तो dy/dx वाली साइड टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं। 3y² dy/dx माइनस 3x dy/dx, और दूसरे साइड पे आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस 3x का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 और dy/dx कॉमन रह जाएगा, y² माइनस x, और दूसरी साइड पे 3 कॉमन, y माइनस x का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और dy/dx की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y माइनस x का स्क्वायर ओवर y² माइनस x। अब इसकी जो टेंजेंट की स्लोप यहाँ पे आएगी ना, उसको नाम दे देते हैं m2। लेट m2 इज इक्वल टू, m2 इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट b, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू इक्वेशन 2 एट b। कब आएगा, जब हम डेरिवेटिव में, यानी कि y माइनस x² ओवर y² माइनस x में b की वैल्यू पुट करेंगे। b किसके इक्वल है, 2^2/3 एंड 2^1/3। x की जगह 2^2/3 और y की जगह 2^1/3। इसको लिखेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2^1/3 माइनस 2^2/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2^1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2^1/3 2^2/3। x की जगह हमारे पास है 2/3। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2^1/3 माइनस 2^4/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2^2/3 माइनस 2^2/3 विच इज़ इक्वल टू, न्यूमरेटर को अगर हम कैलकुलेटर में लिखें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 2^1/3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 0। अच्छा, यहाँ पे हमें m1 की वैल्यू भी मिल गई और m2 की वैल्यू भी मिल गई। अब हम लिखते हैं कि हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल होता है, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2।
अच्छा, हम यहाँ पे अगर देखें m2 को, तो m2 के डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो m2 के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो यहाँ से 1/m2 में पहले फाइंड कर लेता हूँ, वो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 ओवर समथिंग इज 0। तो हमारे लिए 1/m2 जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू m2। लेकिन जो फार्मूला है ना, उसमें हमारे पास m2 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, फार्मूले में न्यूमरेटर्स में से भी m2 कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी m2 कॉमन ले लेते हैं। जब न्यूमरेटर में m2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m1/m2 -1 ओवर, डिनोमिनेटर से जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/m2 प्लस m1। ये इसलिए किया क्योंकि m2 की वजह से हमारे पास जो आंसर है वो इनफाइनाइट आ रहा था, अनडिफाइंड। तो m2 से कैंसिल, बाकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। m1/m2 ये 0 हो जाएगा, -1 ओवर 1/m2 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस m1। और m1 हमने क्या फाइंड किया था, अगर हम ऊपर देखें m1 की वैल्यू, तो 1/2⁻⁴/3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻⁻⁴/3। ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास -1/2⁻⁻⁴/3, यानी कि -2⁻⁴/3। यहाँ से मैं थीटा जब फाइंड करूंगा तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -2⁻⁴/3, और इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -68 डिग्री। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं, जिसमें कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये आपको एक कर्व दिया हुआ है और इसके ऊपर वो तमाम पॉइंट्स फाइंड करने हैं। वेयर टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 5x - 3। यानी कि यहाँ पे आपको ना, मैं जो सेकंड इक्वेशन है उसकी बात करता हूँ, y इज इक्वल टू 5x - 3। तो यहाँ से मैं फाइंड कर लेता हूँ dy/dx, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 5 के इक्वल हो जाएगा। फिर आपको जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है वो देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 5x³ - 4x²। यहाँ पे भी मैं फाइंड कर लेता हूँ dy/dx, dy/dx। और dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, 5 3 15x² - 4 2 8x। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो ये कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं, और उनकी स्लोप इक्वल मतलब उनका डेरिवेटिव इक्वल। तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। तो मैं लिखूंगा इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्यों, क्योंकि ये दोनों डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर ये इक्वल तो इसका मतलब स्लोप इक्वल, और अगर स्लोप इक्वल तो इसका मतलब वो दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं। तो यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यूज आएंगी वो बताएंगी कि कौन से दो पॉइंट्स हैं जिन पे वो जो लाइन है वो पैरेलल है। तो अब हम देखते हैं कि इनको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं पहले, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट करते हैं, -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 15 इंटू c मतलब -5 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 364, डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखा, एंड होल डिवाइडेड बाय 30। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 91 एंड होल डिवाइडेड बाय 30। न्यूमरेटर में देखें तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह जाएगा, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 91 ओवर 30। ये जो 2 है ये इस 30 से कैंसिल हो जाएगा, और यूं x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 91 डिवाइडेड बाई 2, और एक आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 91 डिवाइडेड बाई 15। और यही वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे टेंजेंट लाइन और ये दोनों लाइन जो है वो आपस में पैरेलल होंगी, और यही चीज़ हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी।